नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था और उसमें भी वन टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम पहुंचे हैं सेकेंड टॉपिक। कौन सा टॉपिक? मेजरमेंट। इसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विद द प्रेयर। लेट्स स्टार्ट गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, मेजरमेंट। मेजर मतलब क्या? तो क्या हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, नापते हैं कि वो कितना दूर तक है, तो वो किसके द्वारा करते हैं? तो हमने वहाँ पे मेजर किया, यानी कि उसको कहते हैं मेजरमेंट। आगे के चैप्टर में हमने पढ़ा, आगे के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या, तो क्या हम कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को किसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना दूर तक जाना है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसके थ्रू। तो डिस्टेंस को कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये इतने डिस्टेंस का है? तो हमें वहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इफ यू नो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस यू कैन डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन। यानी कि आगे के टॉपिक में आपने पढ़ा कि अगर आपको डिस्टेंस मालूम हो कि आपको कहाँ जाना है, उन दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस मालूम हो, तो आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिसाइड कर सकते हो टू रीच योर डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज कर सकते हो। Many a times you need to measure length and distance। बहुत सारे बार क्या होता है, आपको लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों प्लेस के बीच में कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, कितना लेंथ है। उसके अनुसार आप चूज करोगे कि आपको साइकिल में जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है कि प्लेन में जाना है। देखो, ए टेलर नीड्स टू नो द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। कोई टेलर है, उसको भी जानना पड़ता है कि जो क्लॉथ है उसका लेंथ कितना है। टू स्टिच ए ड्रेस, क्या करने के लिए? ड्रेस को स्टिच करने के लिए। फॉर यू, सच एज शर्ट, पैंट, कुर्ता, पाजामा, कोट, जो भी आप सिलते हैं उसके लिए जो टेलर को आप देते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं? देखते हैं, लेंथ देखते हैं। किसकी? तो क्या जो क्लॉथ आपने दिया है उसकी लेंथ देखते हैं, ताकि तभी उन्हें मालूम पड़ेगा कि उसमें शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, जो आपको चाहिए वो उसमें सिल सकता है, स्टिच हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो टेलर होता है उसको भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो क्या क्लॉथ के लेंथ को नापने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ए कारपेंटर नीड्स टू मेजर द लेंथ, हाइट एंड विड्थ इन ऑर्डर टू मेक फर्नीचर सच एज चेयर, टेबल, सोफा एंड कबोर्ड। जो कारपेंटर होता है, कारपेंटर मतलब कि आपके घर में जो फर्नीचर काम करता है ना, वो उसको भी मेजर करना पड़ता है। क्या? तो कि लेंथ को, हाइट को, विड्थ को, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, पौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, तभी वो हमें क्या देगा? तो कि कुल टोटल देगा कि मैंने इतनी जगह पे फर्नीचर किया है। जैसे कि कोई चेयर बनाना हो, टेबल बनाना हो, सोफ़ा बनाना हो, कबोर्ड करना हो, कुछ सभी के लिए किसकी ज़रूरत है? तो कि उसे भी वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। देयरफॉर human being not only realized the need but also devised method for various measurement। मतलब कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, सभी मेथड्स के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। दिस नीड ऑफ मेजरमेंट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। और अभी ये ह्यूमन थिंकिंग के लिए एक इंटीग्रल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है मेजरमेंट करने के लिए। अभी सोच लो कि आप होमवर्क करने बैठते तो भी आप सोचोगे कि कितना होमवर्क है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पे मेजर करते हो ना। अगर जो होमवर्क 2 सब्जेक्ट का होमवर्क आता हो तो आप पहले देखोगे किसका शॉर्ट है, किसका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आप मेजर कर लेते हो। वैसे ही अभी ह्यूमन के लिए, सभी थिंक करने के लिए, काम करने के लिए, सभी के लिए मेजरमेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। ह्यूमन थिंकिंग कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इज बीइंग मेड इन वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट भी होते रहते हैं। पहले कैसे मेजर करते थे, अब कैसे मेजर करते हैं, उसके अंदर भी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता रहा है? तो कि इम्प्रूवमेंट होता जाता है। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेजर एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी यू शुड नो। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको किसके बारे में जानना होगा?
तो कि एक तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उस मेजरमेंट का यूनिट मालूम होना कि आप किस यूनिट में उसे माप लें, क्योंकि मेजर करने के लिए भी अलग अलग रीत होती है। तो अलग अलग मेजरमेंट हम कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, तो कि उसका यूनिट, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर, फिर वो 1 यूनिट का हुआ, 2 यूनिट का हुआ, 3, कितने यूनिट्स आपने काउंट किए वो भी आपको याद होना चाहिए। कैसे हुई अब आपको समझ में आएगा। देखो, इन एंशियंट टाइम, पहले के ज़माने में people used handspan, cubit, arm length and footstep as different units of measurement of length and distance। पहले के ज़माने में लोग मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो कि हैंड स्पैन का, क्यूबिट का, आर्म लेंथ का, फुट स्टेप का। कैसे, तो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस, कोई भी लेंथ एंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस किस यूनिट के इस्तेमाल करते थे, तो कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप। तो अब ये क्या है, तो आपके लिए न्यू होगा। तो देखो यहाँ पे हैंड स्पैन यानी कि ऐसे हम अभी भी करते हैं, लेकिन कब, तो कि जब शॉर्ट डिस्टेंस हो तब हम हैंड स्पैन से करते हैं। क्यूबिट यानी कि हमारा पूरा जो हैंड को रख के डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे कहते हैं क्यूबिट। आर्म लेंथ यानी कि देखो पूरा आर्म दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं आर्म लेंथ। और फुट स्टेप यानी कि फुट चल के कितने फुट स्टेप हुए उसके अनुसार पहले डिस्टेंस को मेजर करते थे। अब उसको 1 by 1 हमें डेफिनेशन थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड स्पैन, इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर व्हेन स्ट्रेच्ड। एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो कि टिप ऑफ द टम्ब के टिप का और जो लिटिल फिंगर होते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जब स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब हम ऐसा करते हैं तो जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हैंड स्पैन। उसके बाद है क्यूबिट यानी कि इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो। एक इसका डिस्टेंस है, तो कि टिप ऑफ द मिडिल फिंगर यानी कि ये जो हमारे आएंगे, इसको ये वाली फिंगर है ना, उसको कहते हैं मिडिल फिंगर और एल्बो के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं क्यूबिट यानी कि मिडिल फिंगर और एल्बो के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं क्यूबिट। अब है आर्म लेंथ यानी कि इट इज़ द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर। एक इस दोनों के बीच में है, तो कि शोल्डर से लेकर मिडिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर्म लेंथ। उसके बाद है फुट स्टेप, इट इज़ द लेंथ बिटवीन द ग्रेट टो एंड द हील ऑफ द टूथ। एक इसके बीच का डिस्टेंस है, देखो, ग्रेट टो एंड द हील ऑफ द फुट, पैर के लास्ट से लेकर उसके स्टार्ट में जो टो यानी कि हमारा जो फर्स्ट बिग फिंगर होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फुट स्टेप्स, यानी कि कितने फुट स्टेप हुए उसके अनुसार भी पहले के ज़माने में डिस्टेंस को मेजर करते थे। तो ये हमें जो इतने पॉइंट्स दिए गए वो किस लिए हो, तो याद है ना कि पहले इन एंशिएंट टाइम में इन सभी यूनिट्स को लेके ही मेजरमेंट किए जाते थे। कौन से भूल गए? फुट स्टेप है, आर्म लेंथ है, क्यूबिट है, हैंड स्पैन है, सभी के डेफिनेशन और ड्रॉ भी हमें अच्छे से करके दिखाया गया है। ये सब क्या कब थे? पहले के ज़माने में। देखो, हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब सभी पर्सन के सेम लेंथ के तो हो गए नहीं, अब आपका हैंड स्पैन जितना होगा उतना ही दूसरे का होगा नहीं होगा, तो सभी के में वेरिएशन आएगा ना, तो पर्सन टू पर्सन ये क्या हो जाता है, तो कि डिफर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द हैंड, आर्म एंड द फुट लेंथ ऑफ ऑल ह्यूमन इज नॉट द सेम। ये क्यों होता है? क्योंकि सभी पर्सन का हैंड का, आर्म का और फुट का लेंथ सेम होता नहीं है, इसीलिए हैंस दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैक प्रिसिशन। इसीलिए इस टाइप के जो मेजरमेंट होते हैं वो प्रिसिशन नहीं होते, यानी कि क्या बोलते हैं, करेक्ट नहीं होते। क्योंकि एक मानो कि मैंने कोई बुक को हैंड स्पैन से मेजर किया और आपने किया, तो आपके हाथ छोटे हो गए तो आपको ज़्यादा यूनिट आएगा और मुझे थोड़ा, तो एक कोई करेक्ट डिसीजन यानी कि करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसीलिए क्या कर देता, तो कि लैक प्रिसिशन यानी कि करेक्शन, तो वहाँ पे कोई करेक्शन रिजल्ट होगा नहीं। लेट अस मेजर लेंथ इन हैंड स्पैन,
क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप इन एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2 एंड कंपेयर योर रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स रिजल्ट। एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2 में हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी उनका रिजल्ट क्या हुआ। तो देखो एक्टिविटी 11.1 क्या कह रहे हैं, टू कंपेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कंपेयर करना है। फर्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ योर स्कूल डेस्क इन हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड आर्म लेंथ, यानी कि हैंड स्पैन से क्यूबिट और आर्म लेंथ। अब ये कैसे मापते हैं तो आपने ऊपर देखा ही, इसकी मदद से आपको क्या मेजर करने के लिए बोल रहे हैं, तो स्कूल का जो डेस्क है उसके लेंथ को। तो अभी तो आप स्कूल पे हो नहीं, तो आप क्या करोगे, तो क्या आप जो बेड पे सो रहे हो तो उसके लेंथ को हैंड स्पैन से एक बार मेजर करो, फिर क्यूबिट से मेजर करो और आर्म लेंथ की यूनिट से मेजर करो। अभी आपको किसको मेजर करना है, आप जो बेड पे सोते हो उसके लेंथ को, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो, आपको उसके ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे बॉक्स जैसे बना के दिखाए गए वैसे लिखना है। मानो कि फर्स्ट आपने लिखा तो आपका नाम, और हैंड स्पैन में जब किया तब कितने यूनिट्स आए थे हैंड स्पैन, यानी कि समझ में आ रहा है ना, तो 1। उसके बाद आपने 2 किया तो कितने यूनिट्स आए वो यहाँ पे लिखने हैं। क्यूबिट में किया तो कितने यूनिट्स, और आर्म लेंथ में किया तो कितने, ये आपका हो गया। उसके बाद आपके घर में जो कोई दूसरा है उसको बोलो कि वैसे ही करे, तो आपका भाई है, आपके बहन है, तो आप सिस्टर्स और ब्रदर्स को बोलो कि ऐसे करके आपको यूनिट कैलकुलेट करके दे, तो आप देख सकोगे कि दोनों के बीच में वेरिएशन होगा। और ये तो आप सोच भी सकते हो कि ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि दोनों के हैंड के लेंथ और आर्म लेंथ तो सेम हो गई नहीं। तो आपको ये होमवर्क करना है। अगर आप के साथ कोई नहीं कर सकता तो आपको तो कंपलसरी करना है, ये बॉक्स बनाना है, आपका नाम और आपने हैंड स्पैन से कितने यूनिट्स है, क्यूबिट के कितने और आर्म लेंथ के कितने। मानो कि आपके साथ कोई और नहीं है करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार बेड का किया, उसके बाद कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसका मेजरमेंट करके देखो। वैसे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरमेंट अलग अलग कैसे हम मेजर कर सकते हो, और अगर यही मेजरमेंट दूसरे पर्सन ने किया तो वेरिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट्स के साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए बोला है और अपने टीचर के साथ। लेकिन अभी आप स्कूल पे नहीं, घर पे हो, तो आप क्या करोगे, आपके घर में जो है उसी के साथ, अथवा तो आपके फ्रेंड्स जो आपके नेबर्स में रहते हैं बाजू में, उनके साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करना, ठीक है। तो ये हमने देखी एक्टिविटी 11.1। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 11.2। इसमें क्या है, इसमें वही है, मेजर ही करना है, लेकिन किसकी मदद से, तो के फुट स्टेप की मदद से। टू मेजर लेंथ इन फुट स्टेप, अब आपको किस में मेजर करना है, तो के फुट स्टेप में। फुट स्टेप यानी कि हमारे फुट के लेंथ के ऊपर, समझ याद है ना कैसे मेजर करना है, वैसे आपको मेजर करना है। किसका डिस्टेंस, यहाँ पे आपको क्लासरूम का बोला है। अभी आप क्लासरूम में नहीं हो तो आप अपने रूम को भी मेजर कर सकते हो ना। मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम विथ योर फुट स्टेप, आप अपने रूम बेडरूम में जहाँ पे सोते हो उस रूम को कैलकुलेट करो, कैसे, अपने फुट स्टेप की मदद से। कंपेयर योर रिजल्ट विथ 3 ऑफ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, अपने रिजल्ट को कंपेयर करना। किसके साथ करोगे, अभी आप तो आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनके साथ कंपेयर करो। उसके बाद आपको इस रिजल्ट को भी बॉक्स बना के लिखना है। देखो यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सभी को। क्या करना है, सीरियल नंबर, नेम, यानी कि आपने किया है तो आपका नेम, अगर आपके बाद आपके मम्मी ने तो आपके भाई ने उनका नाम, और फुट स्टेप में कितने फुट स्टेप हुए वो आपको लिखना है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकोगे कि डिफरेंट पर्सन अगर डिफरेंट मेजर करेंगे तो सभी के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो के डिफरेंस आएंगे। तो 2 एक्टिविटीज है आपकी, 2 एक्टिविटीज आपको घर पे करनी है और इसके रिजल्ट बॉक्स बना के लिखने हैं। होमवर्क आपका इतना ही है, सिर्फ ये जो हैंड स्पैन, क्यूबिट और पीछे जो 2 दी गई है आर्म लेंथ और फुट स्टेप, हैंड स्पैन की डेफिनेशन लिख के इसको ड्रॉ तो आप कर नहीं सकोगे, कोई बात। हैंड स्पैन की डेफिनेशन, क्यूबिट की डेफिनेशन, उसके बाद ये जो 2 आर्म लेंथ और फुट स्टेप, ये 4 डेफिनेशन लिखने के बाद एक्टिविटी 11.1 लिखना है और बॉक्स में अपने आंसर्स लिखने हैं। वैसे ही 11.2 एक्टिविटी लिख के अपने आंसर्स बॉक्स में लिखने
है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही और बड़ा है जो कि आज कंप्लीट नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कर लेना किसने, फेयर बुक में भी, द नीट हैंड राइटिंग। ओके, नमस्ते।